जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RTS स्टडी पर। दोस्तों आज इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार पुलिस की नई वैकेंसी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 14 तक कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों ये क्लास डेली सुबह 7 बजे लाइव चलता है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल का घंटी दबा लीजिएगा और डेली सुबह 7 बजे आप लोग लाइव में जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता? 1924 में, 1928 में, 1932 में या 1936 में? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता। तो भारत ने 1928 ईस्वी में जीता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर 2 में है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या केंद्रीय मंत्रिमंडल? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो ये तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 का डी नंबर सही उत्तर है। 3 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित नृत्य में से किस एक में एकल नृत्य होता है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या ओडिसी? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि कौन से नृत्य में एकल नृत्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, जो मोहिनीअट्टम दे रखा है इसमें एकल नृत्य होता है। तो 3 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर 4 में है कि भारत में वह प्रथम राष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल में हुआ? बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि भारत में वह प्रथम राष्ट्रपति कौन है जिनका निधन उनके कार्यकाल में हुआ? तो उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे उनका निधन उनके अपने कार्यकाल में हो गया। तो 4 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर में कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 30 जनवरी को, 8 मार्च को या 8 मई को? तो आप लोग इसका लाइव चैट में आंसर बताइएगा कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो शहीद दिवस जो मनाया जाता है तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो 5 का बी नंबर सही उत्तर है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि माय डेज पुस्तक का लेखक कौन है? आर.के. नारायण, सुनील गावस्कर, सलमान सी, सुखवंत सी? तो आप लोग इसका लाइव चैट में आंसर बताइएगा कि माय डेज पुस्तक का लेखक कौन है। तो माय डेज पुस्तक का लेखक है आर.के. नारायण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.के. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर गुरीला युद्ध की पहल किसने की थी? औरंगजेब, अकबर, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि गुरीला युद्ध की पहल किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी। ठीक है, तो शिवाजी ने की थी। तो 7 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट या सोडियम क्लोराइड? तो आप लोग इसका लाइव चैट में आंसर बताइएगा कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर 9 में कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है? विलायक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में, ईंधन के रूप में या विमंदक के रूप में? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में होता है? तो यह जो होता है तो विमंदक के रूप में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा विमंदक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर 10 में कि सिनेबार निम्नलिखित में से किस एक का अयस्क है? कैल्शियम का, तांबा का, लेड का, पारा का? तो आप लोग बताइएगा इसका आंसर कि सिनेबार इनमें से किन का एक अयस्क है? तो सिनेबार जो है यह पारा का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम है? सोम प्रकाश, बंगदूत, बंग दर्शन, बंगाली? तो आप लोग इसका लाइव चैट में आंसर बताइएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो यह जो नाम है बंग दर्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बंग दर्शन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 11 का सी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर 12 में निम्नलिखित में से विशिष्ट अद्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था? बल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या मध्वाचार्य?
तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा कि निम्नलिखित में से विशिष्ट अद्वैत दर्शन शास्त्र का प्रतिपादक कौन था। तो दर्शन शास्त्र का जो प्रतिपादक था तो यह रामानुजाचार्य था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रामानुजाचार्य। 12 का सी नंबर करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था। कबीर, रामदास, रविदास या तुकाराम। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर जुलाहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का ए सही उत्तर है। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया। गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अर्जुन देव। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा कि इनमें से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। ठीक है, तो 14 का डी नंबर करेक्ट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ। गांधी मैकडोनाल्ड के बीच, गांधी क्रिप्स के बीच, अंबेडकर मैकडोनाल्ड के बीच या अंबेडकर गांधी के बीच। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि पूना पैक्ट किस किस के बीच ये हुआ। तो यह हुआ अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है वंदे भारतम के प्रथम संपादक कौन थे। यानी वंदे भारत के प्रथम संपादक कौन थे। अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चट्टोपाध्याय या रास बिहारी बोस। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि वंदे भारतम के प्रथम संपादक कौन थे। तो यह थे अरविंद घोष थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर में है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसने की थी। ठक्कर आयोग ने, आयंकर समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, स्वर्ण समिति ने। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को प्रावधान की संतुष्टि इनमें से किसने की थी। तो यह की थी स्वर्ण समिति ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण समिति द्वारा किया गया था। तो 17 का डी नंबर सही उत्तर है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है। रुई, नायलॉन, ऊन, रेशम। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि इनमें से कौन सा पदार्थ जो है सबसे अधिक ज्वलनशील है। तो इसमें सबसे अधिक ज्वलनशील जो हो जाएगा तो ये नायलॉन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 का बी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 में कि दिल्ली स्थित शांति वन किसका समाधि स्थल है। जवाहरलाल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का, इंदिरा गांधी का या राजीव गांधी का। तो आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर बताइएगा कि दिल्ली में स्थित जो शांति वन है यह किसका समाधि स्थल है। तो यह जो समाधि स्थल है तो जवाहरलाल नेहरू का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। तो 19 का ए नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 में कि चीनी यात्री फायान ने भारत का भ्रमण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में या हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि चीनी यात्री फायान ने भारत का भ्रमण किया तो किसके शासनकाल में किया। तो यह जो किया तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री जो फायान थे वो भारत का भ्रमण किया। तो 20 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन होना चाहिए। 1 महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में, 4 महीना में। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि जो युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण जो आपातकाल की घोषणा की संसद द्वारा अनिवार्यता अनुमोदन कितने महीनों में किया जाना चाहिए। तो ये किया जाना चाहिए 1 महीना में किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 का ए नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 में कि शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू हुआ था। भारत में, रूस में, ब्रिटेन में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम लागू कहाँ हुआ था। तो यह जो लागू हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 में कि संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश है। चीन है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, भारत है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन है। तो यह है चीन देश है मुख्य उत्पादक देश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 का ए नंबर सही उत्तर है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनन
किसे मानते थे? सोलोन के, अफलातून के, हिपोक्रेट्स को या सुकरात को? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे? तो यह मानते थे हिपोक्रेट्स के मानते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 का सी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 25 नंबर। 25 में कि कोरोना किस देश की करेंसी है? स्पेन की, स्वीडन की, इटली की, नीदरलैंड की? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कोरोना किस देश की करेंसी है? तो यह कोरोना जो है तो यह स्वीडन की करेंसी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का। 26 नंबर क्वेश्चन अगला है कि वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में, मथुरा में, वृंदावन में या बेंगलोर में? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है मैसूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 में कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? रोमिंग में, स्विमिंग में, हॉकी में, शूटिंग में? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो यह जो दी जाती है तो यह हॉकी खेल में दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 का सी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 में कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता के निम्नतम उम्र है? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 21 वर्ष? तो आप लोग आंसर बताइए कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? तो न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। तो 28 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 में है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति उदाहरण है? यानी कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का उदाहरण है मौर्य काल की, गुप्त काल की, गणवर्ध काल की या चोल काल की? तो आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चोल काल की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 का डी नंबर सही उत्तर है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? पर्शिया का, अफगानिस्तान का, इराक का या तुर्की का? तो मोहम्मद गौरी जो शासक था तो यह अफगानिस्तान का शासक था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 में कि मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वही संबंध लोदी वंश के किस से था? बहलोल लोदी से, दौलत खां लोदी से, इब्राहिम लोदी से या सिकंदर लोदी से? तो आप लोग आंसर बताइए कि जो मुगल वंश का जो संबंध बहादुर शाह जफर से था वही संबंध लोदी वंश का किस से था? तो लोदी वंश का था इब्राहिम लोदी से था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 31 का सी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 में कि पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी हैं बांसुरी वादक, हिंदुस्तानी गायक, सितार वादक, ओडिसी नर्तक? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी थे तो यह थे हिंदुस्तानी गायक थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी गायक। तो 32 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, तीन मूर्ति या जलियांवाला बाग? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? तो यह जो है इंडिया गेट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया गेट। तो 33 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। और 34 नंबर है कि पंडित किशन महाराज निम्नलिखित वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है? संतूर के, सितार के, वायलिन के, तबला के? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो यह थे तबला के प्रमुख वादक थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला। तो 34 का डी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर पढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग दिल से इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको लाइक कर देना है और दोस्तों को साथ भी शेयर कर देना है। और साथ में आपको क्या करना है सब्सक्राइब करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मदुरै राजधानी थी चोल की, पल्लव की, पांडे की या राष्ट्रकूट की? तो यह थी तो यह पांडे की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मदुरै राजधानी थी, पांडे की राजधानी थी। तो 35 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 में कि निम्नलिखित धातुओं में से किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे? तांबा का, कांसा का, लोहा का, इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा और लाइव चैट में भी बताइएगा कि निम्नलिखित धातुओं में से किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे? तो वह धातु थे लोहा। लोहा के बारे में सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे, यानी कि परिचित नहीं थे लोहा से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि
अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में था? बैरम खां, मानसिंह, बीरबल या टोडरमल? तो आप लोग आंसर बताएं कि अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में था? तो यह था टोडरमल के हाथों में था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा टोडरमल। 37 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? त्यागराज को, पुरंदरदास को, स्वाति तिरुपाल को या मुथुस्वामी दीक्षितर को? तो आप लोग आंसर बताइए कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पुरंदरदास को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पुरंदरदास। 39 नंबर क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर की भारत में लगने के उपरांत 323 BC में कहाँ मृत्यु हुई? हांडे स्पीच में, अहिंद, एथेंस, बेबीलोन? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि अलेक्जेंडर की भारत में लगने से उपरांत 323 BC में कहाँ पे मृत्यु हुई? तो यह जो मृत्यु हुई तो बेबीलोन में हुई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेबीलोन। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर में कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? बाबर को, अकबर को, जहांगीर को या शाहजहां को? तो आप लोग आंसर बताइए कि इनमें से कौन से मुगल शासक को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो यह पुकारा जाता है तो शाहजहां को पुकारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का डी नंबर। ठीक है दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? बंगाल विभाजन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड या सुप्त विभाजन? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो इसका जो कारण था तो जलियांवाला बाग हत्याकांड इसका कारण था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 42 नंबर। 42 में कि रंग राजन कमेटी कब गठित की गई थी? 1996 में, 1998 में, 2003 में या 2005 में? आंसर आप लोग राइट साइड में इसका बताइएगा कि रंग राजन कमेटी का गठन कब की गई थी? तो यह जो रंग राजन कमेटी का जो गठन किया गया था तो यह 2005 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 43 नंबर। 43 नंबर में कि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है? राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कैबिनेट स्तर के मंत्री? तो आप लोग आंसर बताइएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। तो कौन नहीं होता है? तो यह राज्यपाल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। 44 नंबर है कि कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधियाँ किस क्षेत्रक के अंतर्गत आती है? द्वितीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या चतुर्गात्मक क्षेत्रक? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। जो कपास के रेशे का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्रक के अंतर्गत आती है? तो यह जो आती है तो यह प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 का बी नंबर सही उत्तर है। जो 45 नंबर है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने, मेंडल ने, डार्विन ने, आइंस्टाइन ने? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह जो प्रतिपादित किया था तो यह किया था डार्विन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। तो 45 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। 46 में कि किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी में, पांसू मिट्टी में, बलुई मिट्टी में या लोम मिट्टी में? तो आप लोग इसका आंसर लाइव चैट में दीजिएगा कि किस मिट्टी में कोशिका का सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो यह होती है चिकनी मिट्टी में कोशिका का सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चिकनी मिट्टी। तो 46 का ए नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 में कि जेनर डायोड का प्रयोग निम्न में से होता है? एम्पलीफायर में, दोलित्र में, वोल्टा नियंत्रक में या स्विच में? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि जेनर डायोड का उपयोग निम्न में से किस में होता है? तो यह जो होता है तो यह वोल्टा नियंत्रक में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टा नियंत्रक। तो 47 का सी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 में कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पवन, सूर्य, जल? तो आप लोग आंसर बताइएगा कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो यह जो स्रोत है कोयला स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। तो 48 का ए नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर और इस प्रैक्टिस सेट नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। तो 49 नंबर में कि पौधे को सबसे अधिक
पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में, पानसु मिट्टी में, बलुई मिट्टी में या लोम मिट्टी में? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क के लिए रूप में क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 49 का आंसर क्या होगा। तो ये था आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का टोटल 49 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा कि इस 49 में कितना सही हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल का घंटी बटन दबा लीजिएगा। और डेली सुबह आप लोग 7 बजे मॉर्निंग में लाइव क्लास में जुड़ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। लाइव क्लास में आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।